हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 की एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछे डिस्कस कर रहे थे, भैया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो कब तक आएगा, कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड डिटेल्स मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको 180 टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। मतलब 180 टेस्ट है वो आपको सुबह 7 बजे प्रतिदिन हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। लगभग 34 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 180 टेस्ट आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे। वहां से ऐप कौन सा डाउनलोड करना है उसकी लिंक मिलेगी, और साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन सोर्स नोट्स क्विक रिवीजन मिल जाएगा, जिससे कि आप इस साल 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका emsexam.ac.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका सारी अपडेट है वो दी जाएगी। इसी पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, emsexam.ac.in। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका डेट भी जारी कर दिया गया है। जैसे हम बात करें इस साल 2024 में आपका डेट जो है, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की जो डेट डिक्लेयर की गई है वो आपको सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 8 जून, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 जून 2024 में आपका एग्जाम है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए आपका होने वाला है। वहीं हम बात करें आपका जो है पैरामेडिकल के लिए, बीएससी पैरामेडिकल की हम बात करें तो बीएससी पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो होगा आपका 6 जुलाई को। तो ये भी आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट डाउट होता है कि भैया हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज आपका फेब के सेकंड या थर्ड वीक में रिलीज होता है। जैसे कि हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फेब के सेकंड से थर्ड वीक में रिलीज किया गया था, जो आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब लगभग आपका 1 से 2 महीना एप्लीकेशन फॉर्म चलता है। तो चलिए एक बार एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, किस तरह से फॉर्म फिल होता है, मतलब कितने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, और उसके साथ ही साथ कितने समय लगेगा और कितना उसका एप्लीकेशन फीस होगा, इसकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे टेस्ट सीरीज की लिंक आपको मिले और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एंड पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए इस तरह से 2024 में 23 में जो स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन, लगभग 15 तारीख को रिलीज किया था जो डेट अनाउंसमेंट हुई थी बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो जो है अपलोड की जाती है। उनके सक्सेस होने के बाद आपका जो है सेकंड में पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, उसकी भी हम बात करेंगे कितना पेमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में लगेगा। ठीक है, कितना चार्जेस है वो आपके बीएससी नर्सिंग में होता है और पैरामेडिकल में आपका कितना होता है। तो इस तरह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फाइनल जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, जिसमें आपका आरयूसी कोड जनरेट किया जाएगा। तो वो सारे स्टेप है वो आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन में होंगे, जिसमें आपको जो है आरयूसी कोड रजिस्टर जो है जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी स्टेप आपको बाद में जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप हमारी टीम के द्वारा वीडियोस बना के आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको एक भी डाउट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो डेट अनाउंसमेंट होगी, लास्ट ईयर जो डेट अनाउंसमेंट हुई थी लगभग आपका फेब के सेकंड वीक तक, ठीक है सेकंड और थर्ड वीक तक आपका रिलीज हो जाएगा जो है आपका बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म एंड पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कितने दिन तक जो है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ था, 15/2/2023 तक आपका ओपन हुआ था, और 1 मंथ का टाइम, लगभग 1 मंथ का टाइम है वो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया था। मतलब आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहले स्टेप के लिए जो आपको टाइम मिला था वो ओनली ऑन 1 मंथ आपको मिला था। उसके बाद में आपका जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आरयूसी कोड आपको जनरेट करना था, और उसकी डेट जो है अनाउंसमेंट हुई थी वो आपका डेट अनाउंसमेंट हुई थी पहले तो स्टार्ट 1 तारीख से हो चुका था। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का दे रखा है लगभग 27/3/2023। उसके बाद में आपका यहाँ पे मान सकते हो 21/3/2023 तक लगभग कंप्लीट हो चुका था। मतलब आपका फैब के
फर्स्ट वीक से था, सेकंड वीक से स्टार्ट हुआ था और आपके मार्च तक, कंप्लीट मार्च तक आपका कंप्लीट हो चुका था। मतलब आपको 1.5 महीना जो है 1.5 मंथ आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि कितना समय आपको मिलेगा। लगभग फेब के सेकंड वीक से या थर्ड वीक से, सेकंड एंड थर्ड वीक से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और ये फॉर्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, जिसमें पहला स्टेप है बेसिक रजिस्ट्रेशन और दूसरा जो स्टेप है वो है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको आरएसयू कोड जनरेट होगा, करना पड़ेगा और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगा। और यहाँ पे उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा 31/3/2023 को। ओके, तो इस तरह से आपका जो अनाउंसमेंट है वो इस तरह से आपका 2024 का होने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि कितना फीस है वो आपके लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का फीस की बात करें तो लास्ट ईयर जो आपका फीस लगा था फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की फीस बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है यहाँ पे 2000 लास्ट ईयर लगा था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो उनका भी 2000 आपका पेमेंट लगा था। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें एससी की, तो एससी में 1600, एसटी में 1600 और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 1600 रुपये लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से है तो आपका कोई यहाँ पे फीस दिखा रखा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 2000 लगने वाला है। यदि आप एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपका 1600 रुपये लगेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब तक आएगी, एग्जाम डेट की हम बात कर लिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है और किस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। बाकी आपका जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। और इससे साथ ही साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारी अपडेट्स और उसके साथ ही साथ आपको मिलने वाला है जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज सारे। ओके, उसके 180 टेस्ट करवाए जाएंगे, लगभग 600 से 700 क्वेश्चन है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यदि वो उसने सोल्व नहीं किया तो सोल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज की वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में हमारी टीम के नंबर दिए हैं, वहाँ से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।